हेलो, यह वीडियो क्लास 9 का है और इस वीडियो में हम वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपण करना सीखेंगे। तो हेडिंग होगी वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर, ठीक है, संख्या रेखा पर निरूपण प्रदर्शन, ठीक है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि 1, 2, 3 इन संख्या को संख्या रेखा पर इजीली आप निरूपित कर देंगे, लेकिन क्या 2.1 को आप संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं? क्या आप 3.456 को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं? क्या आप 7.23 को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं क्या? तो आज इसी पर चर्चा होगी, ठीक है। तो 2.1 को दिखाने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और ये हो जाएगी 0, वास्तविक संख्या रेखा है, और ये हो जाएगा 1, और ये पॉइंट 2 का, और ये पॉइंट 3 का, ये पॉइंट -1 का, ये पॉइंट -2 का, और ये पॉइंट -3 का। अब बात को समझिए, 2.1 को हमें दिखाना है, तो 2.1 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है। तो इसका मतलब 2.1 किसके बीच होगी? इसी के बीच होगी ना, 2 और 3 के बीच होगी ना। यस, 2 और 3 के बीच होगी। अब क्या करेंगे कि 2 और 3 के बीच तो होगी, लेकिन ये किस पॉइंट पर होगी? 2 और 3 के बीच वो पॉइंट क्या है? क्योंकि 2 और 3 के बीच तो बहुत सारे पॉइंट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट है। जब 2 और 3 के बीच अनंत बिंदु है तो अनंत संख्या है, क्योंकि हर बिंदु के क्रॉसपोंडिंग, हर बिंदु के संगत एक अद्वितीय संख्या होती है। इसलिए 2 और 3 के बीच बहुत सारे बिंदु हैं तो बहुत सारी संख्या है। तो कौन सी बिंदु है जो 2.1 के संगत है? जिस बिंदु का नाम 2.1 है वो कौन सी बिंदु है? इसलिए हम क्या करेंगे, इसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्या करेंगे? एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे। यानी मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर हम इसको देखेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास से, ठीक है, तो हमें थोड़ी सी ये जो गैप है थोड़ी ज़्यादा दिखाई देगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 को लिखेंगे और यहाँ पर 3 को लिखेंगे, और इस दोनों लंबाई को, 2 और 3 के बीच की दूरी को क्या करेंगे, 10 बराबर भाग में डिवाइड कर देंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 1 भाग, 2 भाग, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हो गई 9 और ये भी 10 बराबर भाग बढ़ गई। तो अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट जो पॉइंट होगी, ये पॉइंट, ये हो जाएगी 2.1, ये पॉइंट हो जाएगी 2.2। तो हमें दिखाना क्या है? 2.1, यही पॉइंट हो जाएगी आंसर, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे 3.56 दिखाना है, तो 3.56 को कैसे दिखाएंगे? इसके लिए फिर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये हो जाएगी 0, ये 1, ये 2 और ये 3, -1, -2, -3। 3.456 ये 3 से ज़्यादा है, 3 से क्या है? ज़्यादा है, और 4 से कम है। इसीलिए इस पॉइंट का पोजीशन 3 और 4 के बीच है। किसके बीच है? 3 और 4 के बीच। अब हम क्या करेंगे,
चूंकि ये लेंथ कम है तो इस लेंथ को हमें फिर 10 बराबर भाग में डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, इसको इस तरह से फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और मैग्नीफाइंग ग्लास के हेल्प से हम देखेंगे तो ये लाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगी, थोड़ी सी लंबी दिखाई देगी। ये हो जाएगा 3 एंड दिस पॉइंट इज 4। अब हम क्या करेंगे, इस लेंथ को 10 बराबर भाग में डिवाइड कर देंगे। तो एक भाग, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है, ये हो गई 10। अब क्या है, जो फर्स्ट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगी, फर्स्ट पॉइंट निरूपित करेगा 3.1 को, सेकेंड पॉइंट निरूपित करेगा 3.2 को, ये 3.3 को, ये 3.4 को, ये पॉइंट 3.5 है, ये 3.6 है, ये 3.7 है, 3.8 है, ये 3.9 है, ठीक है। अब देखिए जरा कि 3.4 कहाँ पर है, तो 3.1, ये 3.4 यहाँ पर है ना, 3.4 हमें दिखाना है 3.456, ये 3.4 है, और 3.45 किसके किसके बीच है, 3.4 तो समझ गया, लेकिन 3.45 यहाँ से यहाँ तक, ये 3.45 किसके किसके बीच है जी, तो 3.45 3.4 और 3.5 के बीच है, यानी ये इस दो पॉइंट के बीच है। अब हम क्या करेंगे, इस लेंथ को फिर थोड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास के हेल्प से, मैग्नीफाइंग ग्लास के हेल्प से क्या कर देंगे, थोड़ी सी और लंबी कर देंगे, थोड़ी बढ़ा देंगे। तो ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करेंगे, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जो हम लेंथ से इसको बड़ा करके देख रहे हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर उस दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को, जिसका कहते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है, राइट। अब क्या करेंगे, फिर इस दोनों लेंथ को फिर हम मैग्नीफाई कर देंगे मैग्नीफाइंग ग्लास के हेल्प से, और ये पॉइंट होगी 3.4 और ये 3.5, इसी के बीच 3.45 है। अब क्या करेंगे, इस लेंथ को फिर 10 बराबर भाग में डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो फर्स्ट पॉइंट किस संख्या को निरूपित करेगी, फर्स्ट पॉइंट जो है ये करेगा 3.41 को निरूपित करेगा, फर्स्ट पॉइंट, और ये पॉइंट 3.42, ये पॉइंट 3.43, ये पॉइंट 3.44, ये पॉइंट 3.45, ये पॉइंट 3.46 और ये 3.47, ये 3.48 और ये संख्या 3.49, ठीक है, और ये 3. ठीक है। अब जरा देखिए हमें लिखाना है 3.46, तो देखिए तो 3.45 कहाँ पर है, यहाँ पर, ये पॉइंट 3.45 है और 3.456 दिखाना है, इसलिए 3.456 अब यहाँ से यहाँ तक ये वाली संख्या हमें मिलेगी किसके बीच, किस दो संख्या के बीच मिलेगी, ये संख्या मिलेगी अब हमें 3.45 और 3.46 के बीच मिलेगी, मतलब इस गैप के बीच मिलेगी। ये संख्या किसके बीच होगी, ये एग्जैक्ट ये जो संख्या है, अब ये संख्या होगी 3.45 और 3.46 के बीच होगी। फिर हम क्या करेंगे, इस लेंथ को मैग्नीफाइंग ग्लास के हेल्प से फिर इसको बढ़ा लेंगे। अब फिर बढ़ा लेंगे और इसे लिखेंगे, ये हो जाएगी 3.45 और ये पॉइंट हो जाएगी 3.46 और फिर इस लेंथ को 10 बराबर भाग में डिवाइड कर देंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6
7 8 9। पहला पॉइंट किस संख्या को रिप्रेजेंट करेगी? ये पॉइंट करेगा 3.451, 3.452, ये पॉइंट 3.453, ये पॉइंट 3.454, ये पॉइंट इधर लिख देता हूँ 3.455, ये पॉइंट 3.456, ये पॉइंट 3.457, ये पॉइंट 3.458 और ये पॉइंट 3.459। राइट, तो अब हमें क्या दिखाना है? 4.6, तो 3.4456 ये हो जाएगा ये पॉइंट। सो दिस पॉइंट इज आंसर, ये आंसर हो जाएगी। इस तरह से आप संख्या रेखा पर संख्या को दिखाएंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर देता हूँ। एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, आप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को इसी मेथड से। प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 को आप क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। एक्सरसाइज 1.4 को आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। क्योंकि अगर मैं एक दो क्वेश्चन और बता दूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद वाले वीडियो में मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। दैट्स ऑल।